प्रणाम बेटा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक इज हेजिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए देखिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हेजिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल it is not possible to calculate or to measure simultaneously the position and momentum simultaneously the position and momentum of a small particle with absolute accuracy, या आप ये भी कह सकते हो विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग ये है बेटा कि हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीजों को हम बिल्कुल एग्जैक्टली एक साथ मेजर नहीं कर सकते। पोजीशन को अगर देखते हैं, मोमेंटम स्किप हो जाएगा, मोमेंटम की बात है, पोजीशन रह जाएगी। तो दोनों चीजों को हम बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्जैक्टली एक साथ नहीं निकाल सकते, पोजीशन को और मोमेंटम को। ठीक है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और इफ ए स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी। मतलब कि एरर कहीं ना कहीं तो आएगा ही, दोनों प्रिसाइज नहीं हो सकते, दोनों में से किसी ना किसी फैक्टर में एरर जरूर होगा, इधर इन द पोजीशन और इन द मोमेंटम। ठीक है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? फॉर दीज टू क्वांटिटीज only one becomes more accurate and precise, exact एक ही होगा, and another is less accurate, एक ही चीज पे हम पूरा प्रिसीजन कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी एक पे ही होगी, पोजीशन पे कर लो चाहे मोमेंटम पे कर लो, दोनों एग्जैक्टली एक साथ मेजरमेंट इनकी नहीं हो सकती। तो इसके लिए हेजिंगबर्ग ने अपना एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया और वो डेरिवेशन आपका क्या है? देखिए, फॉर हेजिंगबर्ग प्रिंसिपल, तो जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 4 पाई। इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला इज, हाँ भाई ये पेज हो गया, हटा लो बेटा, रेज योर हैंड। ओके, अंकित, खुशी, बरखा, साहिल, प्रिया, परिवेश, कोई भी डाउट हो किसी को? प्रियांशु, कंचन, ओके। ना मूव टुवर्ड सेकंड पेज। तो देखिए बेटा, तो हेजिंगबर्ग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट हुई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इट इज नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और वी कैन से दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई। इसके बेस पे हमें आगे क्वेश्चंस को करना होता है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है डेल्टा एक्स वगैरह क्या है। देखिए
डेल्टा एक्स होता है चेंज इन पोजीशन. What is delta x? Change in position. Delta p, change in momentum. h आप लोगों को पता ही है. What is h here? Planck's constant. Value of pi तो कांस्टेंट है ही 3.14. तो अब आप सबको पता है जो मोमेंटम होता है p, तो दीदी मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. Momentum is equals to mass into velocity. तो P equals to क्या होगा? M into V. मोमेंटम हो गया ना, P equals to M into V. तो डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? M तो रहेगा कांस्टेंट, इनटू में हो गया डेल्टा V. तो डेल्टा P होगा M into डेल्टा V. ठीक है, तो ये क्या बन गया? डेल्टा X into M into डेल्टा V इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई. ठीक है, ओके बेटा. तो ये आपका फॉर्मूला हुआ न्यूमेरिकल्स के लिए. ठीक है, तो इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स इसमें करने हैं. या तो मोमेंटम का चेंज, या पोजीशन का चेंज, या वेलोसिटी का चेंज. इनमें से कोई भी एक फैक्टर अननोन होगा जो आपको निकालना पड़ेगा. वो कोई भी हो सकता है. तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू h/4 पाई होता है. इसको आप कर ले. ये आपका डेरिवेशन हुआ, मैथमेटिकल फॉर्म हुई हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की. ठीक है, कर ले बेटा. ये देखिए बेटा, तो अब इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस और कर लेते हैं हेज़ेनबर्ग प्रिंसिपल का ही. नेक्स्ट इज द significance of Heisenberg uncertainty principle. Significance of Heisenberg uncertainty principle. देखिए बेटा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? It is significant only for microscopic objects, not for macroscopic object, not for macroscopic objects, because the position and momentum, because the position and momentum and velocity, position and momentum and velocity can be measured accurately for big objects ना. उसमें तो हम कर सकते हैं एक साथ. बड़ा ऑब्जेक्ट है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो वहां तो हम वेलोसिटी का चेंज, पोजीशन का चेंज, मोमेंटम का चेंज, हम एक हर एक चीज को देख सकते हैं साथ साथ. लेकिन जो आपके छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे, उनमें नहीं हो सकता. ठीक है, फॉर बिग ऑब्जेक्ट्स. फॉर बिग ऑब्जेक्ट्स कर लें बेटा आप. ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ. अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस.
व्हाई दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट in the nucleus. Why electron cannot exist in the nucleus? Why? It is revolving around the nucleus in a circular path. Electron revolve ही क्यों करता है ऑर्बिट के अंदर? Why it do not exist in the nucleus? इसका हमें आंसर देना है। तो देखिए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? जो डायमीटर होता है न्यूक्लियस का, डायमीटर ऑफ एटॉमिक nucleus, diameter is 10 raised to power minus 15 मीटर। ठीक है, अब जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू 10 रेज्ड टू पावर माइनस 15 मीटर। और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू में 10 रेज्ड टू पावर माइनस 31 kg। तो ये बन गया डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। और इसी में ये लिख सकती हूँ डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व करें, यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकालो। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन 4 इंटू पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू में एम। तो आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें एंड देन आप देखिए आपकी कैलकुलेशन। तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू h की वैल्यू हुई 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू हुई 22/7 इंटू में डेल्टा x हुआ 10 की पावर माइनस 15 इंटू m की वैल्यू क्या हुई 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31। ठीक है, तो आप इन सब की कैलकुलेशन करें बेटा। कैलकुलेशन करने के बाद देखिए जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी, उसे नेक्स्ट पेज से मैं करती हूँ, पहले आप ये पेज कर लें। तो देखिए बेटा, जो इसका आंसर आएगा, जो डेल्टा वी की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू 5.77 इंटू 10 रेज टू पावर 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी डेल्टा वी की वैल्यू हुई 5.77 इंटू 10 रेज टू पावर 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो ये वैल्यू आई, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी का चेंज आया बहुत ही हायर आया एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड से रिवॉल्व कर नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई इट डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्व अराउंड सर्कुलर पाथ इन ऑर्बिट। तो आप क्या कहेंगे? द चेंज इन, या दिस चेंज in velocity is much higher. This change in velocity is much higher than the velocity of light. Velocity of light. Velocity of light is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Hence, it is not possible. ठीक है बेटा, तो ये आपका सिग्निफिकेंस पूरा हुआ हेज़िंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ओके, कर ले आप इसे। तो आज मैंने आपको यहाँ तक का टॉपिक करवा दिया, हेज़िंगबर्ग प्रिंसिपल तक का। कल हम इसके आगे का टॉपिक करेंगे। ओके, कर ले बेटा आप यहाँ तक का पहले।